मैं हूं सुमेर सिंह सोलंकी और आप देख रहे हैं अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़। उज्जैन जिले की तराना विधानसभा से इस वक्त हम हैं माकड़ोन में मेरे पास साथ में है भाजपा प्रत्याशी ताराचंद गोयल। हम ताराचंद गोयल जी से चर्चा करेंगे। ताराचंद जी बताएं कि आप किस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी मैदान में 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर तराना विधानसभा की सेवा करने का अवसर प्रदान किया था और तराना विधानसभा के मतदाताओं ने अपार बहुमत के साथ अपार आशीर्वाद देकर 13,000 वोटों से मुझे 2003 में विधानसभा में भेजा था। उसके बाद फिर 20 साल बाद 2023 में पुनः संगठन ने मुझे मौका दिया है, आशीर्वाद दिया है सेवा करने का तराना विधानसभा का। तो फिर से आदरणीय शिवराज जी चौहान की, नरेंद्र जी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमको अपार बहुमत मिल रहा है और फिर से हम तराना विधानसभा में विजयश्री प्राप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि जो वर्तमान विधायक है क्या उनने कोई विकास कार्य किया कि नहीं किया है? मैं बताऊंगा तो अब अतिशोक्ति होगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से क्या आदरणीय विधायक जी ने 5 साल में यदि तराना विधानसभा में 1 किलोमीटर भी यदि कहीं सड़क बना दी हो तो वो बताएं। तराना विधानसभा में कोई भी 5 साल में एक भी स्कूल बना दिया हो, कोई कॉलेज का भवन बना दिया हो, कोई हॉस्पिटल बना दिया हो, किसी भी प्रकार का यदि जन कल्याणकारी योजना का कोई भी लाभ दिलाया हो तो बताएं। और तो और मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय शिवराज जी चौहान, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी जिस समय 2017 में विधायक थे उस समय उन्होंने नर्मदा योजना लाने का काम किया था, किसानों के खेत में पानी लाने का। 216 गांव की पूरी योजना बनी थी, टेंडर हो गए, काम चालू हो गया था 216 ही गाँव का। परंतु 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी वो 216 गाँव में से मात्र 76 गाँव रह गए, बाकी 126 गाँव काट कर उनने पास की विधानसभा शाजापुर में ट्रांसफर कर दिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनने आने वाला भविष्य किसानों को खराब किया है। जो आजीवन नर्मदा मैया का पानी तराना के किसानों को मिलना था उनसे वंचित किया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तराना के मतदाता कार्यकर्ताओं को उनसे उसका जवाब मांगना चाहिए और इस विधानसभा में उसको जवाब देना चाहिए विधायक जी को। उनका ये भी कहना है कि जो मेरे सामने भाजपा के प्रत्याशी है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो ये तो 15 साल से कार्य नहीं कर रहे थे, अचानक बीजेपी ने इनको फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। ये निर्णय करने वाले तो आपके सामने खड़े हैं, मतदाता कार्यकर्ता खड़े हैं और ये आने वाले समय में 17 तारीख और 3 तारीख को रिजल्ट बताएगा कि क्या किया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी का ये भी कहना है कि मैंने काफ़ी विकास कार्य किया है, चाहे धर्मशाला हो चाहे मंदिर निर्माण हो। आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो आज भी कह रहा हूँ ना कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर भी यदि सड़क बनाई हो, और मैं क्या कह रहा हूँ, आप तराना की जनता से पूछिए, मतदाता से पूछिए, वो स्वतः ही जवाब देंगे। आपको पता चलेगा, अभी गाँव में जाएंगे आप। तो आप पूर्व में भी विधायक रहे, वर्तमान में फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है प्रत्याशी। आप बताएं कि क्या विकास कार्य यहाँ पर होना चाहिए। तराना विधानसभा में जब हमारे विधायक आदरणीय अनिल जी फिरोजिया 2017 के पहले जब रहे, उसके बाद लगातार सांसद हैं, उन्होंने इतना विकास किया तराना विधानसभा में कि आज की स्थिति में कोई बड़ा काम तराना में बचा नहीं है। परंतु हम जब घूम रहे हैं जनता के बीच और जो फीडबैक आएगा उसको लेकर हमने आने वाली योजना बनाएंगे और निश्चित ही जो पब्लिक के बीच में जो काम निकल के आएगा उसको कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से। नहीं कहना चाहता हूँ। ये मेरे साथ में तराना विधानसभा से ताराचंद गोयल थे और मैं इसके साथ साथ में और भी जनता से भी चर्चा करूँ। जी बताएं, आप कहाँ से भैया? आपका क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह राठौर। आप बताएं कि किस प्रकार के यहाँ पर विकास कार्य होना चाहिए थे या नहीं होना चाहिए थी, क्या हुआ कि नहीं? पूर्व विधायक जो थे उन्होंने कार्य किया कि नहीं किया यहाँ पर? हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तराना तहसील में अब जिस तरफ भी जाओगे उस तरफ आपको रोड मिलेगा। ये जो रावणखड़ी गाँव है इसमें देख लो, मतलब गाँव के चौफेर चारों तरफ सड़क बनी हुई है इस गाँव में, रावणखड़ी में। और यहाँ पे अभी ग्रिड का काम चल रहा है, हमारे सांसद जी की तरफ से ग्रिड दिया गया है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी को इसलिए कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आम जनता बोल रही है तो किसी से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो। मतलब इतना विकास हुआ है तराना में। अगर कोई आदमी आता है कहीं बाहर से तो उसको पूछना पड़ता है, भैया ये सड़क कहाँ जाएगी यार, ये रास्ता कहाँ जाए, जिधर जाए इधर रोड, चारों तरफ रोड।
इतना विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। अभी कम से कम 4-5 तो डैम बने हमारे तराना तहसील में। मेरे साथ में युवा भी हैं, आप बताएं किस प्रकार के कार्य यहाँ पर होना चाहिए थे? तराना विधानसभा में 2014 से 2017 तक माननीय लोकप्रिय विकास पुरुष सांसद जी के नेतृत्व में जो तराना में विकास हुआ है, ना भूतो ना भविष्य थी, आज तक का इतिहास है। जो विकास हुआ है आज तक कांग्रेस पार्टी ने देश आज़ाद होने के बाद नहीं किया है। आप तराना तहसील की विधानसभा में कहीं पे भी जाइए, आप रोड की जाल बिछा दी, चाहे आप रूपाखेड़ी की बड़ी ब्रिज हो, बाकड़िया खाल हो, करेड़ी का हो, बड़ी बड़ी ब्रिज है, चारों तरफ रोड की जाल बिछा दी। अभी वर्तमान में यहाँ पीछे 1 करोड़ 70 लाख रुपए का एमपीपी ग्रिड बन रहा है, चाहे कपेली का हो, चाहे खड़ोदिया का हो। कोई ऐसा विकास नहीं बचा हो जो हमारी भाजपा की सरकार ने नहीं किया हो। यहाँ के जो तराना के जो अभी मेन जो विधायक है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लोगों के पांव छूते हैं। पांव छूने से कोई विकास नहीं होता है। अब तराना विधानसभा की जनता सब जान चुकी है, 15-20 हजार वोटों से हम हरा को उनको रिटर्न भेज रहे हैं। वो महापौर का चुनाव हार के आए, हम तराना विधानसभा में चुनाव हरा के भिजवा देंगे यहाँ से। और हमारे तराना विधानसभा के जो लोकप्रिय हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी है, हमारे लोकप्रिय ताराचंद जी गोयल 15-20 हजार वोटों से हमारे विधायक बन रहे हैं और तराना विधानसभा में पुनः हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। भारत माता की जय। पुनः आपकी सरकार बन रही है। अधिकतर बात होती है कि विकास कार्य की अगर बात होती है तो या तो नरेंद्र मोदी जी या जो है केंद्र को लेकर सारी विकास की वर्तमान में जो आपके प्रत्याशी होते हैं ये फिर विकास कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे नर्मदा की लाइन इसने महेश परमार ने काट के ना शाजापुर ले गया, उसको जोड़ने का काम हमारे विधायक फिर से करेंगे। वो तराना विधानसभा की जितने भी गांव छूटे हैं उनको पानी की व्यवस्था हमारा विधायक जी करवाएंगे। आपका ये कहना है कि जो यहाँ पर विधायक है उन्होंने यहाँ की लाइन काट के शाजापुर ले गए, तो शाजापुर क्यों भेजी भाई? विधायक तो यहाँ के थे। उनको टिकट दी और पैसे के कारण, और वो हुक्म सिंह कराड़ा के दबाव में आकर फाइल पे साइन करके, संसाधन मंत्री थे वो, और उन्होंने साइन करवा के न शाजापुर ले गए। और हमारे जो माखड़ोन तहसील के जितने भी गांव थे वो वंचित रह गए इस योजना से। नहीं तो नर्मदा की लाइन, ये नर्मदा की लाइन जो माखड़ों तहसील में आ जाती तो आज ये पानी पीने की नहीं, ये सब सारी समस्या खत्म हो जाती। जय श्री राम, जीतेंगे बड़ी शान से, भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता कैसा हो। जो एक दादा थे उन्होंने बताया कि यहाँ जो सिप्रा नर्मदा योजना होनी चाहिए थी, नर्मदा जी की योजना होनी चाहिए। बता रहे हैं कि जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने शाजापुर पहुँचा दी। शाजापुर कैसे पहुँचे? यहाँ के विधायक थे वो तो नहीं, वो शाजापुर इसलिए पहुँचाई कि वहाँ के जो मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह जी कराड़ा, और कराड़ा प्रभावशाली थे और वो केंद्रीय मंत्री होने के कारण इनको आगे भविष्य में अपने को जिला पंचायत चुनाव में पहले नगर निगम का चुनाव लड़ना था, उनको उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो इस माखड़ोन क्षेत्र के एरिया का पूरा पानी वहाँ दे दिया, जो माखड़ोन हिस्से का काट दिया। वहाँ अगर उनको जोड़ना ना था तो जल संसाधन मंत्री थे, उनकी सरकार थी, वो उनका कोटा दूसरा करवा लेते सर्वे। लेकिन हमारे लिए पानी की समस्या एक अभिशाप था। माखड़ोन का क्षेत्र पूरा वो अभी तक वही पानी के लिए तरस रहा है। हमारे वहाँ पचेटी से पानी शाजापुर से आ रहा है पीने के लिए, अभी भी पर्याप्त पानी नहीं है। हम कई गांव गए, बताया गया है कि जो महेश परमार हो तो लोकप्रिय, उन्होंने कई मंदिर को निर्धारण किया है, कार्य किया है, तो ये आरोप लगा रहे, सही आपके भाजपा के तो नहीं है? नहीं, भाजपा का नहीं है ना, मतलब हम पब्लिक है हम। और क्या है कि जैसे लोकप्रिय जरूर है, बाकी क्या लोकप्रिय इस बार विधायक का तराना से लड़ रहे हैं, कहीं उज्जैन से लड़ रही है, कहीं जिला पंचायत दूसरे वार्ड से। एक बार डबल चुनाव लड़के देखा, अब इस बार में तराना से डबल चुनाव लड़ रहा है महेश परमार। इस बार जनता उसको जवाब देगी डबल चुनाव में। केवल पाँव छूना, नुक्ते में जाना, किसी के घर बैठने जाना, ये उसका विकास है। और कोई विकास के नाम पे विकास नहीं है उसका। ना तो सड़क बनाई है उसने, ना स्कूल बनाए हैं, ना अस्पताल बनाए हैं, ना किसानों के लिए कोई लंबी चौड़ी योजना लेके आया है। ऐसा कुछ नहीं किया है महेश परमार ने। मेरे साथ में युवा भी, आप बताएं कि युवाओं के लिए क्या होना चाहिए यहाँ पर विकास के? युवाओं के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की मेन समस्या। दूसरी है पानी की। अभी तक कांग्रेस की सरकार ने गांव में बीजेपी की सरकार ने जो काम किया वो कांग्रेस सरकार अभी तक यहाँ रावणखेड़ी पंचायत में कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं, यहाँ पर भाजपा के भी विधायक रहे पूर्व में। हाँ, विधायक रहे, उन्होंने बहुत सारा काम करवाया। चारों तरफ गांव के आसपास भी जितने भी रोड है सब बीजेपी के कार्य करी हुई रोड है। और जो अभी एक ग्रिड दिया है, ये मेन समस्या किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी। जो ग्रिड वो जो हमारे बीजेपी की सरकार ने दिया, कांग्रेस ने अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। केवल चद्दर सेट दे देते हैं, कार्यक्रम में आते हैं, पाँव छू के जिमना जो करके ना रवाना।
मेरे साथ इसके में और बाद भी फिर- बुजुर्ग हैं, मैं इन दादा से बात करूँ। दादा, क्या क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। ये कह रहे हैं कि ऐसे नर्मदा योजना थी, शाजापुर पहुंच गई, ये सही कह रहे हैं? ये सही, ये सब सही है। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार है, हाँ। सरकार कुछ पहले चले गए थे 1000-2000 वोट से। वो भी कारण ये है कि लालच में कांग्रेस ने दे दिया कि मैं कर्जा माफ़ करूँगा, नहीं तो पहले भी वो विधायक नहीं आता। तीसरी बात ये है कि उसने जो कार्य किए, वो जो मंदिर की कह रहे हैं, तो वो तो धर्मस्व विभाग के, उनके कोटे के नहीं है। वो किसके मंदिर जो बनवाए, जो मेरा भाई एक एजेंसी में था, उसका 2 साल में पैसा मिला है मंदिर का, रेवी देवी मंदिर के नाम से। और पैसा हमारा लगा 2 साल बाद पेंडिंग पड़ा रहा वो, तो वो पैसा तो उनका था ही नहीं। मंदिर वाली बात जो ख़त्म कर रहा हूँ, मंदिर वाली तो धर्मस्व विभाग का था, बीजेपी की सरकार है, उनकी सरकार तो थी नहीं। अब चक्कर ये रहा कि उन्होंने जितनी भी बात करी, गप्पा सप्पा हाथ पाँव चलती रही आज तक। मतलब विकास नाम में तो कुछ नहीं किया। वास्तविक में उनने फिरोजिया जी, हमारी सरकार आई 2014 के पहले इंदारा था यहाँ पे आसपास का, एमपी के इंदारा था, मैं तो एमपी की बात कर रहा हूँ। पूरा इंदारा था। आज योजना शिवराज जी की चल रही है। और ताराचंद जी लाडली लक्ष्मी योजना जो हमने आज की, हमने धरातल पे हम प्रचार कर रहे हैं, तो लाडली लक्ष्मी योजना जो उनने की है, तो अंदर तक की हमारी योजना मतलब शिवराज जी के तक पहुंची है। क्या नाम भैया आपका? प्रधान सिंह नाम है। प्रधान सिंह बताओ कि आप कब से वोट डालेंगे इस बार? आप नहीं, 2 बार, दूसरी बार है। दूसरी बार डालेंगे आप वोट। आप बताएं कि आपके मन में क्या होता है, आप भाजपा या कांग्रेस किसको चाहते हैं आप? जो अच्छे शिक्षा देगा, अच्छे रोड है, वही चुनेंगे हम तो। आपको क्या लगता है किस सरकार ने अच्छा काम किया आपकी नज़र में? भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस ने नहीं किया? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? आपको कहाँ किया बताओ? अभी हमारे मुख्यमंत्री जी CM राइज स्कूल दिया है तराना में 35 करोड़ रुपए का। ये पहले भी दे सकते थे, वो उनने कुछ भी नहीं दिया गाँव को। अब हमने तो गरीबी देखी नहीं है। पहले के लोगों ने बताते हैं हमारे गाँव में स्थिति खराब थी। पानी के लिए अब 1.5 किलोमीटर तक पानी लाते थे हमारे गाँव में। आज 1 साल हो गया गाँव में नल आ रहे हैं मेरे घर पे खुद के पानी की। इतनी बढ़िया सुविधा की है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। मैं इस वक्त तराना विधानसभा में था। मेरे यहाँ पर प्रत्याशी से चर्चा करी, आम जनता से भी मैंने चर्चा करी है, पर कहीं ना कहीं उनका ये भी एक आक्रोश है कि जो नर्मदा लिंक योजना थी, वो उनका ऐसा आरोप लगाया कि वो शाजापुर पहुंच गई। परंतु अब आगे आने वाले समय में जनता जनार्दन का फैसला रहेगा कि वो किसके पक्ष में, कौन उनका विधायक होगा। अवंतिका एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुमेर सिंह सोलंकी।